कुछ दिनों की कमजोरी के बाद आज हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा संभलते हुए नजर आ रहे हैं। बॉन्ड मार्केट, कमोडिटी मार्केट भी थोड़ा कूल ऑफ हुए। ग्लोबली अगर बात करेंगे तो बाजार का फोकस अब इजराइल और ईरान के बीच जो टेंशन चल रही थी उससे थोड़ा शिफ्ट हुआ है और बाकी इकोनॉमिक फैक्टर पर भी अब धीरे धीरे बाजार का फोकस शिफ्ट होते हुए नजर आ रहा है। अगर एशियाई बाजारों की चाल की शुरुआत देखें तो हम देख रहे हैं कि काफी मिलीजुली शुरुआत देखने को मिल रही है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी नीचे है, करीब 42 अंकों की 40 अंकों की वीकनेस यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिल रही है। लेकिन अन्य बाजारों को देखेंगे तो जापान कमजोर है लेकिन सपाट कारोबार हो रहा है, लाल निशान में है जापान के बाजार। कोरिया के बाजार करीब 1.5% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। चीन के बाजार फ्लैटिश हैं। हांगकांग के बाजार देखेंगे तो वो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, करीब 0.5% की मजबूती के साथ। तो काफी मिलीजुली शुरुआत हो रही है एशियाई बाजारों की। और अगर अन्य मार्केट्स पर नजर डालें, अमेरिकी बाजारों से अगर शुरुआत करें तो यहाँ पर भी लाल निशान में ही क्लोजिंग हुई है और S&P 500 और नैस्डैक में लगातार चौथे दिन हमने गिरावट देखी। जनवरी के बाद S&P 500 और नैस्डैक की बात करें तो सबसे लंबी गिरावट का दौर था। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वीकनेस नजर आई वो मेगा टेक शेयरों में नजर आई है और ज्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिखा, जिसका कि असर हमने मार्केट पर देखा। नेटफ्लिक्स, मेटा, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे स्टॉक्स में कमजोरी देखने को मिली। अनुमान से अच्छे नतीजों के बाद यूनाइटेड एयरलाइंस में 17% की बढ़त देखने को मिली। और अगर पूरे अप्रैल महीने की बात करें तो अब तक डाउ जोन्स में 5% की गिरावट, वहीं S&P 500 और नैस्डैक में 4% की गिरावट देखने को मिली है। आज इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े और घर बिक्री के भी आंकड़े आएंगे और इसके अलावा इलास्का एयर ग्रुप और की कॉप जैसी कंपनियों के भी नतीजे आएंगे, नेटफ्लिक्स के भी नतीजे आएंगे, जिस पर की हमारी नजर रहेगी। तो अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा दिखाई दे रहा है। इस बीच एक और भी इंपॉर्टेंट चीज हुई है, फेड ऑफिशियल्स के भी बयान निकल कर आए और फेड चेयरमैन जेरम पॉवेल के भी कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं और उनका कहना है कि महंगाई की चाल धीमी हुई है, लेबर मार्केट में मजबूती दिखी है, लेकिन फिलहाल में जो आर्थिक आंकड़े आए उससे ज्यादा कुछ कॉन्फिडेंस फिलहाल नजर नहीं आ रहा है कि वो ब्याज दरों में कटौती को लेकर जल्दबाजी करेंगे, तो इतनी अर्जेंसी नहीं नजर आ रही है। और ऐसा ही कुछ कहना था सैन फ्रांसिस्को की फेडरल रिजर्व प्रेसिडेंट मैरी डाली का। उनका भी कहना था कि अभी फिलहाल ब्याज दरों में कटौती करने की, जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं करेंगे और डेटा पॉइंट्स देखेंगे। हालांकि महंगाई की चाल थोड़ी धीमी हुई है लेकिन अभी वेट करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे कटौती करने का। तो इस तरीके के कमेंट्स भी अब निकल कर आए। तो जैसा कि हमने आपको बताया शो की शुरुआत में कि बाजार का फोकस अब ईरान इजराइल से हटकर स्टॉक स्पेसिफिक अर्निंग्स पर और अब वापस से ब्याज दरों की जो बातें हैं वो यहाँ पर हो रही हैं। फेड चेयरमैन के बयान पर रिएक्शन बाजार दे रहा है तो उस पर अब फोकस शिफ्ट हो रहा है। यूरोप के बाजार हरे निशान में बंद हुए कल और बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट भी देखेंगे तो 10 ईयर यील्ड्स में भी सॉफ्टनिंग आई है। 4.6% पे पहुंच चुके थे आंकड़े, अब 4.5% पर आ चुके हैं। डॉलर इंडेक्स में भी हल्की नरमी आई एक तेजी के बाद। सोने में नरमी आई है क्योंकि अब जिस तरीके से ईरान इजराइल का जो पूरी तरीके से इम्पैक्ट हम देख रहे थे गोल्ड पर, अब वो कहीं ना कहीं ईज ऑफ हुआ है और सोना में अब ब्याज दरों में कटौती में जल्द ना होने की संभावना से सोने में हल्की नरमी यहाँ पर देखने को मिली। और कच्चे तेल में भी ये जो टेंशन खत्म हुई है, युद्ध की चिंता थोड़ी कम हुई है, उसके चलते हमने कच्चे तेल में भी 3% की गिरावट देखी है। तो हम देख रहे हैं कि थोड़ा कूल ऑफ हुए हैं, संभलते हुए नजर आ रहे हैं बाजार। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन का माहौल बन रहा था उससे थोड़ा शिफ्ट हुए हैं बाजार, लेकिन कमजोरी अभी भी बनी हुई है। अर्निंग्स पर आगे फोकस रहेगा और कुछ और भी आंकड़े आएंगे, अब उस पर दुनिया भर के बाजारों की नजर टिकी हुई है। तो ये है इस वक्त एक ग्लोबल संकेत, बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं कहेंगे लेकिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं आ रहे, ठीक ठाक स्टेबल संकेत ही मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से।